वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं स्टार्ट करूंगा फोरफेचर ऑफ शेयर्स। पहले तो ये समझ लें कि फोरफेचर होता क्या है। फोरफेचर का हिंदी शब्द है जब्त कर लेना, किसी चीज को वापस ले लेना, जब्त कर लेना। यहां पर सेंस है। तो कंपनियां क्या होती हैं कि वो शेयर्स को फोरफीट कर लेती हैं। फोरफेचर दो तरह का होता है, दो चीजों का होता है। देखो, आप जो कंपनियां होती हैं वो शेयर इशू क्यों करती हैं? वो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए वो शेयर इशू करती हैं। अब अगर लोग ऐसा करें कि शेयर के लिए अप्लाई कर दें, फिर थोड़ी देर बाद उनका कुछ दिन बाद मूड चेंज हो गया कि हमें शेयर नहीं लेने, मेरे पैसे वापस कर दीजिए, और कुछ कॉल दिया कुछ नहीं दिया, तो कंपनी यही थोड़ी करती रही। कंपनी ने तो किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लिया है, उसको कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस का प्लान है उसका। अब वो लोगों का माइंड चेंज होता रहे, आज शेयर लिया कल कहा नहीं लेंगे, आज शेयर लिया कल कहा मेरे पैसे वापस कर दो। तो इस तरह से तो कंपनी यही करती रहेगी। तो इसके लिए बहुत ही टफ लॉ है, बहुत ही टफ इसमें स्टैंड है कंपनी का कि जो भी पैसा अगर आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है और कुछ आपने इंस्टॉलमेंट पे की है, इंस्टॉलमेंट मतलब आपने एप्लीकेशन दिया है, चाहे अलॉटमेंट दिया है, चाहे फर्स्ट कॉल भी दी है, और आपका माइंड चेंज हो गया कि अब आपको शेयर नहीं चाहिए, या ये फायदे का सौदा नहीं है, या आप किसी और वजह से दे नहीं पा रहे हैं अगली कॉल, तो कंपनी आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी। ऑल द मनी सेंट बाय यू आर फोरफिटेड बाय द कंपनी। फोरफीचर हो जाएगा मतलब जब्त हो जाएगा। कंपनी आपके सारे पैसे जो आपने अभी तक भेज रखा है उसको जब्त कर लेगी। यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन दिया और बाद में उसका मूड चेंज हो गया, तो उसका एप्लीकेशन वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? फोरफिट हो जाएगा। यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, अगर कंपनी शेयर नहीं दे रही है वो एक अलग मैटर है। आपने अप्लाई किया और कंपनी ने किसी भी वजह से, प्रोरेटा वगैरह होता है, देखो ना, शेयर्स वापस कर देते हैं। तो अगर किसी लोगों ने अप्लाई करा और किसी वजह से कंपनी ने शेयर नहीं दिया, और तो उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर आपने शेयर के लिए अप्लाई किया और कंपनी आपको शेयर नहीं दे पा रही है, तो कंपनी आपका पैसा वापस करने के लिए बाउंड है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं, वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, और फिर आपका माइंड चेंज हो गया और आपने नेक्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद की कॉल नहीं दी, तो आपके शेयर क्या होंगे? फोरफिट हो जाएंगे। तो यहां पर क्लियर डिफरेंस है कि कंपनी अगर नहीं देती है शेयर तो पैसे वापस करे, क्योंकि वो नहीं दे रही, भाई आपने तो लिया ही। लेकिन अगर आपको शेयर अलॉट हो गए और आपका माइंड चेंज हो गया, या कोई मजबूरी आ गई, आप बाद वाले इंस्टॉलमेंट नहीं भेज पाते हैं, तो कंपनी आपके टोटल शेयर को क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी। शेयर भी फोरफिट कर लेगी, और पैसा जो भी आपने अब तक का भेजा है उस सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो फोरफिचर दो चीजों का होता है। एक तो सारा पैसा जो शेयर होल्डर ने भेज रखा है वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, शेयर फोरफिट कर लेगी, और दूसरा आपके शेयर्स को भी फोरफिट कर लेगी। वो शेयर आपसे छीन करके किसी और को बेच देगी। सिंपल बात। कंपनी पैसे के लिए शेयर इशू कर रही है, चैरिटी के लिए नहीं। आपने नहीं दिया, आपके शेयर छीन लेगी, किसी और को इशू कर देगी। तो यहां पर फोरफिचर क्या होता है? दो चीजों का होता है, फोरफिचर ऑफ द अमाउंट एंड फोरफिचर ऑफ द शेयर्स। ठीक है। तो आज मैं शेयर्स लूंगा, थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं, बहुत ही बेसिक। किसी एग्जाम्पल बुक से मैं नहीं ले रहा हूं, मैं अपने से एक एग्जाम्पल बनाकर कोशिश करता हूं कि आपको फोरफिचर का बेसिक क्लियर हो। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी 1000 शेयर्स इशू करती है, 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज। छोटा अमाउंट लेते हैं 10 का, क्योंकि 100 लेंगे, 100 ले लेते हैं, चलो ऑफ 100 ईच। ठीक है। और इसका एप्लीकेशन कितना है?
मान लीजिए 30 है, अलॉटमेंट कितना है 40 है, फर्स्ट कॉल कितना है 30 और 70 ना 30 बचा, 20 है, सेकेंड कॉल कितना है 10 है, तो 30 40 70 70 20 90 10। देखो 30 40 और 20 और 10 इस तरह से इंस्टॉलमेंट है। 30 की एप्लीकेशन है, 40 का अलॉटमेंट है, 20 का फर्स्ट कॉल है और 10 का सेकेंड कॉल है। इस तरह से कंपनी जो है ने शेयर इशू किया और लोगों ने अप्लाई किया। मैं समझ रहा हूं कि पूरे 1000 शेयर अप्लाई आ गए। मान के चलिए कि 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो क्या एंट्री पास होगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, देखो 1000 इंटू 30, 1000 शेयर्स हैं, 30 रुपए आएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा 30,000। 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन, $30,000। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कोई बंदा एक्स है, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री तो पास हो जाएगी, अलॉटमेंट की एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अब पहले तो अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी, देखो इसका सेकेंड एंट्री कर देते हैं। चलो पहले, हालांकि तो हमारा पर्पज है शेयर कैपिटल वो फोरफेचर समझाना, चलो ये कर दिया। एक्चुअली मेन पर्पज है वीडियो का शेयर कैसे फोरफिट होते हैं। टू शेयर कैपिटल 30,000, ठीक है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 40,000। टू शेयर कैपिटल 40,000। अब देखो कि एक बंदा है, बैंक एंट्री होगी, अब देखिए एक बंदा है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था। एक बंदा है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने मान लो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसने सेकेंड कॉल भी नहीं दिया और उसके शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, राइट। इसमें जगह बच रहा है, हाँ इधर कर देंगे। अब पहली बात तो बैंक की एंट्री 100 शेयर पे मिस्टर एक्स है, उन्होंने वो 100 शेयर के होल्डर हैं, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, राइट। तो पहली बात तो इसमें बैंक में देखो कितना 40 रुपया है, तो 100 शेयर का 40 कितना हो जाएगा 4,000। 100 शेयर है 40 रुपया है, ठीक है जी। तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 नहीं आएंगे नेचुरली, तो यहां पे कितना आएगा 36,000। अब देखो 40,000 आना चाहिए था बैंक में, लेकिन कितना आया 36,000 ही आया, क्योंकि एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं भेजा। अब इसी तरह से अगर आप करना चाहेंगे कि मान लीजिए उसको रिमाइंडर गया लेकिन उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भेजा, तो फर्स्ट कॉल में भी एंट्री वही हो जाएगी। क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है,
तो 100 दूनी इस पर कितना हो जाएगा 2000। फर्स्ट कॉल पे 2000 नहीं आएगा, फाइनल कॉल पे 1000 नहीं आएगा। हम अज्यूम करते हैं कि सारी वो कॉल्स किए गए, उसको पूरा मौका दिया गया। अब कंपनी डिसाइड करती है शेयर्स को फोरफिट करने के लिए। कंपनी क्या डिसाइड करती है कि ऑल द शेयर्स आर फोरफिटेड। अब देखो मैं फोरफिचर के इधर नीचे पड़ेगा ना, अच्छा करते हैं देखो शायद आ जाए। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी कॉल, जगह नहीं है, ये पूरी एंट्री कर देते कि ऑल द कॉल्स आर मेड, मतलब उसको अलॉटमेंट तो आया नहीं उसका, लेकिन फर्स्ट कॉल भी दिया, उसको रिमाइंडर गया कि आपका फर्स्ट कॉल ड्यू है। ऐसे करते हैं कि आपका फर्स्ट कॉल ड्यू है, उसके साथ आप अलॉटमेंट का भी पैसा भेजिए, डेट दी रहती है। चलो वो भी नहीं भेजा उसने, फिर उसको फर्स्ट कॉल का लेटर गया कि भाई आपका फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो गया, आपने अलॉटमेंट का पैसा भी बाकी है, और सॉरी सेकेंड कॉल भी ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का भी पैसा आपका नहीं आया है, तो आप पैसे भेजो। उसके बाद भी उसने पैसा नहीं दिया, तब क्या एंट्री पास होगी देखिए। चलो यही कोशिश करते हैं। देखो पहले तो डेबिट होगा शेयर कैपिटल, क्योंकि जब भी शेयर अलॉट होते हैं तो पहले क्या क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो इसलिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको छोड़, अमाउंट नहीं डालते हैं। टू शेयर फोरफिचर, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री हुई है, फर्स्ट और सेकंड की हुई, तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये तो बहुत नीचे हो जा रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या ऊपर कर देता हूं, बोर्ड छोटा है ना, उतना आता नहीं। देखो अब इसने खाली ये दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, क्या एंट्री आ जाएगी देखो। पहले शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, ठीक है। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो अब इस बंदे ने खाली एप्लीकेशन दिया था 100 शेयर के, तो जाहिर सी बात है 30 रुपए के हिसाब से भेजा होगा। कितना भेजा होगा, 30 into 100 3000। तो शेयर फोरफिचर में जब उसने 3000 ही भेजा है, और जो पैसे उसने भेजे ही नहीं है, और पैसे उसने भेजे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फोरफिचर भी कितने का होगा, 3000 का ही होगा जो पैसा भेजा है। देखो ये हो गया 3000, बाकी तीनों की कैंसिलेशन एंट्री होगी, क्योंकि एंट्री पहले पास हो जाती है। आपने देखा है कि एडवांस में शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पहले होती है, पैसे बाद में आते हैं, क्या पता कौन देगा कौन नहीं देगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉल की एंट्री पहले होती है, पैसे बाद में आते हैं, क्या पता एंट्री के टाइम पर क्या पता कौन देगा कौन नहीं देगा। इसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल के भी एंट्री पहले आती है, और बैंक में पैसे बाद में आते हैं, तब पता चलता है किसने दिया किसने नहीं दिया। अब यहाँ पर ये सिर्फ ये सारी कैंसिलेशन एंट्रीज है। देखिए
तो अलॉटमेंट का 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100 शेयर्स है, 100 शेयर का कोई बंदा है, तो ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 1000। और कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगा? देखिए 3 4 7 2 9 1 10,000। और इसे भी देख लीजिए आप, 100 शेयर्स इंटू 100 कितना होता है? 10,000। ठीक, तो ये हुआ केस फॉरफीचर का। ये देखिए फॉरफीचर अमाउंट आ गया 3,000, जो कि कंपनी का प्योर प्रॉफिट है। सीधे कंपनी ने हड़प लिया आपका 3,000, शेयर भी नहीं मिले आपको और आपका पैसा भी गया। ये क्यों ऐसा करते हैं? ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो लोग बहुत सीरियस हैं वही शेयर खरीदे। तो ऐसा नहीं कि बस मनमौजी में आकर के खरीद लिया फिर बाद में कहा कि छोड़ो जाने दो। नो, जब आपको ये बता दिया जाएगा पहले से ही कि अगर सोच समझ के आप शेयर अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपका माइंड चेंज होता है और आप डिसाइड करते हैं कि आप आगे शेयर नहीं लेंगे या और पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपके पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, वो पैसे जब्त हो जाएंगे, फॉरफीट हो जाएंगे। तो सोच समझ के सीरियस लोग ही, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट करें। जिन्हें कैजुअली कर रहे हैं तो छोड़ ही दें वो। तो क्योंकि अगर किसी को भी डर रहेगा कि अरे हमारा पैसा तो डूब जाएगा, तो सोच समझ के करेगा। पैसा नहीं डूबना है तो वो कर दिया, चलो ले लेते हैं, देखते हैं। तो इट्स फॉर दैट पर्पस कि लोग सीरियस हो तभी अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। देखो इस केस में हमने ये लिया था कि उस बंदे ने खाली एप्लीकेशन मनी दिया है और कुछ नहीं दिया। अब मैं केस दूसरा ले रहा हूं। मान लो उसी बंदे ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, मतलब 30 की एप्लीकेशन दी और 40 का अलॉटमेंट भी दिया, तब क्या एंट्री पास होगी? देखिए मैं इसी में कर देता हूं, आप समझिए। खाली मैं आपको इसका फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉरफीचर होता क्या है। ठीक है, अब मान लो वही बंदा जो एक्स है जिसने एप्लीकेशन नहीं दिया था, अब उसने एक और केस लेते हैं, सपोज कि उसने एप्लीकेशन भी दिया था और अलॉटमेंट भी दिया था, 2 कॉल्स नहीं दिए। देखिए तो ऊपर की एंट्री वही रहेगी, नीचे चेंज होएगा। ये भी खाली समझिए आप, पहले मैं क्वेश्चंस ले लूंगा बाद में। अब देखो एक बंदा है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकेंड कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स क्या है? फॉरफीट हो गए। राइट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राइट, देखो अब यहां ये वही आएगा, इसलिए इसको हमने छोड़ दे रहे हैं। अब यहां पर रखिए, पहले लिखिए शेयर फॉरफीचर। टू, देखो जो चीज जो उसने दे दिया, अब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया है, तो दोनों अमाउंट का फॉरफीचर होगा, इसे दोनों अमाउंट फॉरफीचर में आ जाएंगे। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? देखो 30 और 40 70 रुपया, 70 इंटू 100, 70 इंटू 100 का शेयर कितना? 100 शेयर है उसके पास, तो कितना हो जाएगा? 7,000। तो शेयर फॉरफीचर में देखो 7,000 हो गया। बाकी 2 कैंसिलेशन एंट्री पास होंगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल कितने का? 20 का है, कितना हो जाएगा? 2,000। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल काउंट, $1,000। ठीक है जी। अब देखो अगर उस बंदे ने जिसने 100 शेयर 100 शेयर उसको अलॉट किए गए थे, उसने अप्लाई भी 100 के लिए किया था और उसने एप्लीकेशन मनी दिया, उसने अलॉटमेंट मनी दिया, लेकिन वह फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, वो सेकंड कॉल नहीं दे पाया,
रिमाइंडर भी गया तभी नहीं दे पाया, तो उसके शेयर क्या हो गए, फोरफीट हो गए। तो उसने कितने रुपए जमा करे थे, 7,000 जमा किया था, 30 रुपया दिया था पर शेयर एप्लीकेशन में, 3,000 रुपए, और अलॉटमेंट में उसने 4,000 दिए थे। टोटल कंपनी को उसने 7,000 रुपए दिए थे। तो 7,000 के 7,000 पूरे के पूरे फोरफीट हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, और एंटायर 7,000। आप सोचिए कि 1,000 उसको 10,000 भेजना था, 100 शेयर रुपीज 100 का है तो 10,000 हुआ। तो अगर उसने नहीं भेजा तो कम नहीं भेजा, ज्यादा वाला तो भेज ही दिया। उसको तो 10,000 भेजने थे, उसने 7,000 भेजे हुए। देखो कितनी इसमें एक तरह से मिस फॉर्च्यून है कि 7,000 वो दे चुका, 10,000 उसको टोटल देने थे, जिसमें कि वो 7,000 दे चुका, तब भी उसके शेयर फोरफीट हुए। अभी आगे हैं और आते हैं आगे। तो इस तरह से आप देखिए, अगर पर्सन हु इज होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और वह एप्लीकेशन देता है, अलॉटमेंट देता है, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं देता, सेकेंड कॉल नहीं देता, तब भी उसके शेयर फोरफीट हो जाएंगे, फोरफीचर हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। उसकी एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 7,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,000। ये एंट्री आएगी अगर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया। अब इसी केस को लेते हैं, अज्यूम करो बच्चों, मान लिया कि उसने 3 वो इंस्टॉलमेंट दी हुई है। उसने, जाहिर है उसने एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसने अलॉटमेंट भी दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी दी, लेकिन वो बेचारा सेकेंड कॉल नहीं दे पाया। उसने एप्लीकेशन दी, उसने अलॉटमेंट दी, वो फर्स्ट कॉल भी दिया, लेकिन किसी वजह से वो सेकेंड कॉल नहीं दे पाया। तब क्या होगा, देखिए, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब देखो, इसने 30 रुपए दिए, 40 दिए और 20 दिए पर शेयर, तो 3,000 दिया, 4,000 दिया और 2,000 दिया, 3, 4, 7, 2, 9,000 रुपए ये दे चुका है। देखिए आप, ये बंदा 10,000 में से 9,000 रुपए दे चुका है। इसने एप्लीकेशन दे दी, इसने अलॉटमेंट दे दी, इसने फर्स्ट कॉल दे दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल कॉल नहीं दे पाया। लेकिन कंपनी तो कंपनी है, तो क्या हो जाएगा, टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कर दो, कोई बात नहीं, सेकेंड एंड फाइनल कितने किए, 1,000। देखिए, इस बंदे ने एप्लीकेशन दी हुई है, अलॉटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, 10,000 में से टोटल 9,000 रुपए ये दे चुका था बेचारा, और किसी वजह से ये फाइनल कॉल नहीं दे पाया। इसको रिमाइंडर भी गया तो भी नहीं दे पाया, और कंपनी ने शेयर्स फोरफीट कर लिए। शेयर्स फोरफीट किए और जितना भी पैसा आया था वो भी फोरफीट कर लिया, सारा जब्त हो गया। ये 9,000 देखो, शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या चला गया, 9,000। शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बार कॉल होती है, देखो एप्लीकेशन में तो पहले पैसा आता है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद तीनों कॉल्स की कॉल जाती है। अलॉटमेंट की कॉल जाएगी तो पहले अलॉटमेंट की एंट्री पूरी पास हो जाएगी, फिर कॉल जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि जब ड्यू एंट्री
अलॉटमेंट की, चाहे डिवेंट्री फर्स्ट कॉल की, डिवेंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल की जाती है, तो टोटल अमाउंट से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ध्यान दीजिए आप कि टोटल अमाउंट से डिवेंट्री जो भी होती है वो टोटल, क्योंकि उन्हें तो पता अभी बैंक से तो पैसे बाद में आएंगे, तो उस टाइम पर ये पता नहीं होता ना कौन देगा कौन नहीं देगा कितना देगा। तो डिवेंट्रीज आर मेड एट द टोटल अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल विद टोटल ऑफ द जो अलॉटमेंट अमाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल जो भी उसका अमाउंट है उसके हिसाब से टोटल, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल उसके अमाउंट से टोटल। तो टोटल शेयर कैपिटल की क्या होती है, टोटल एंट्री होती है। अब जब बंदा नहीं देगा तो क्या होता है, देखो शेयर कैपिटल को टोटल से डेबिट कर दिया, वो टोटल आएगा। जब आप करोगे उसको तो शेयर कैपिटल ही बचता है ना, बैंक और वो तो कैंसिल हो जाते हैं। अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गया, सेकंड कॉल कैंसिल हो गया, बचता क्या है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल यही बचता है। कैंसिल करोगे आप जनरल एंट्री को तो यही बचेगा। तो बैंक टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल उस बंदे का टोटल क्रेडिट हो गया जो बंदा बाद में पैसा नहीं देता है या जिसके शेयर्स फॉरफीट होने वाले हैं। इसीलिए शेयर कैपिटल को यहाँ पर डेबिट करके कैंसिल कर दिया। उसके नाम से जितना भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करके कैंसिल कर दिया। जो पैसा उसने भेजा था वो उसका क्या कर दिया, शेयर फॉरफीचर में डाल दिया, उसके पैसे डूब गए। और ये भी कैंसिलेशन एंट्री होती है जो लास्ट कॉल की, क्योंकि फाइनल कॉल में तो कुछ क्या कहते हैं कि वो हुआ नहीं, कोई पैसा दिया नहीं था, तो फाइनल कॉल की क्या है, कैंसिलेशन एंट्री है। बाकी की जो पैसे हैं वो फॉरफीचर में ऐड हो गए। फॉरफीचर में अलॉटमेंट मनी ऐड हो गया, फिर फॉरफीचर में एप्लीकेशन मनी ऐड हो गया, अलॉटमेंट का अगर दिया था तो वो ऐड हो गया, फर्स्ट कॉल दिया था वो भी ऐड हो गया, सेकंड कॉल उसने नहीं दिया। अगर सेकंड कॉल देता तो कोई जरूरत ही नहीं थी सब करने की, तो सेकंड कॉल इज अनपेड, तो ये कॉल्स अनपेड हो गया। इसी को कॉल्स अनपेड भी आप लिख सकते हैं। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को हमने एंट्री कर दी 1000 की, ये कैंसिल हो गया। जो ड्यू एंट्री हुई थी उस बंदे के नाम पर जो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था वो कैंसिल हो गया। ये बेसिक एंट्री हमने ली है कि शेयर फॉरफीचर होता क्या है, वो करते क्या है। इसी में एक बंदे हो सकते हैं, दो बंदे हो सकते हैं। मान लो ऐसा भी है कि एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, एक्स और वाई ने सेकेंड कॉल नहीं दिया और एक्स वाई जेड ने थर्ड कॉल नहीं दिया, तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज यही है, यही होता है शेयर फॉरफीचर। दिस इज व्हाट शेयर फॉरफीचर, ठीक है। तो अब रीइशू होता है वही शेयर का ना, कि शेयर को फॉरफिट कर लिया, पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है और उन शेयर्स को किसी और को रीइशू कर देगी। इसी शेयर के पैसे से जो एक्स्ट्रा पैसा इनको आ गया बैठे बिठाए, उसी से वो डिस्काउंट भी देते हैं, वही आएंगे उस पर। तो ये मतलब हमने लिया कि शेयर फॉरफीचर होता क्या है, इसको आप समझिए। ये समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी अपने से क्वेश्चन लिया और इसको बताने की मैंने कोशिश की है। आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डालिए, मैं उसको फिर से करूंगा और इस पर और वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चंस ले लूंगा। अभी मैं शेयर फॉरफीचर के फुल क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।